जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और ये वीडियो उस टाइम का है जब मेरी सासू माँ यहीं पर थी। तो ये सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पर बना रही थी सबके लिए खाना। और आज मैंने दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बनाया है क्योंकि ससुर जी भी हैं मेरे और उनको भी जाना है, हस्बैंड को भी जाना है, तो मुझे सारा ही खाना बनाना था क्योंकि उनके लिए मुझे लंच भी देना था। तो ऐसे तो मैं रोटी सब्जी बना देती हूँ, लेकिन चावल दाल बना दिया था कि उनको दिन के लिए हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ बनाया था। दाल मेरी बन चुकी थी या चावल मेरा रखा हुआ था, सब्जी भी मेरी बन रही थी और आटा मैंने गूँथ दिया था। और उसके बाद बाकी मैं इधर बाकी के काम भी कर रही थी और मेरा नहाने का काम हो गया था। तो जैसे इधर मेरे ससुर जी भी थे ना और सासू माँ थी, सब लोग थे। तो फिर मैंने ये जैसे मौसम भी थोड़ा ठंडा था सुबह का, लेकिन मैंने सुबह ये साल ओढ़ रखी थी स्वेटर। मेरी सुबह जैसे हल्की ठंड थी तो मेरा मन था थोड़ा स्वेटर पहन लूँ, कुछ पहन लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं देखूँ। और ये साल ना सामने ही दिख गई मुझे, तो मैंने यही ओढ़ लिया था। और ये सर पे भी रखने में आराम था। ऐसे भी मैं स्वेटर पहनती तो मुझे दुपट्टा लेना ही पड़ता, तो इस वजह से मैंने ये शॉल ही ले ली थी। और सर भी मेरे में काम हो रहा था। तो फिर यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी लगभग बन गई है, देखिए। और इसके बाद से मुझे चावल बनाने के बाद मुझे रोटी सेकनी थी और सबके लिए लंच देना था। सबको यहाँ मैं खाना भी दे दूँगी और लंच भी सबका पैक कर दूँगी। तो देखिए ये लोग टिफ़िन ना निकाले नहीं थे और ये टिफ़िन गंदी ही रह गई थी, तो मैंने दूसरी टिफ़िन निकाली देने के लिए हस्बैंड को। और ससुर जी का तो टिफ़िन धुल गया था, उनका तो पहले ही मैंने रात में ही निकाल लिया था, तो उनका धुल गया था, लेकिन हस्बैंड का नीचे गाड़ी में ही रह गया था, तो ये नहीं धुल पाया था। इस टाइम में मैं देख रही थी कि कोई एक्स्ट्रा टिफ़िन, तो जैसे कई बार होता है ना, पहले का भी टिफ़िन हो जाता है और ये फिर दूसरा में दे देते तो वो भी चला जाता है। तो इसलिए मैंने देखा उसको कोई टिफ़िन उनके पास, तो देखा तो पड़ा था, तो वो निकाल के मैंने डाल दिया धुलने के लिए। और ये दूसरा टिफ़िन मैं दे रही हूँ, दूसरे टिफ़िन में मैं लंच उनका पैक कर दूँगी। और ससुर जी का तो टिफ़िन धुला हुआ था, तो उसमें मैं उनका पैक कर दूँगी अलग। और ये मैं देख रही थी चावल, जैसे बड़ा कुकर चढ़ाओ ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है चावल होने में, तो फिर मैंने देख रही थी मैं बार कि हो गया क्या। उसके बाद से देखा तो मैंने हो ही गया था, 2 मिनट बाद सीटी लग गई थी। उसके बाद से मैं रोटी बनाने लगी और रोटी बना के मैं सबका देती जाऊँगी, क्योंकि रोटी बनती जाएगी और उसके बाद मैं सबको नाश्ता दे दूँगी। सब लोग वो लोग तो नहाने वगैरह निकले हुए थे, नहा रहे थे वो लोग, नहा के जल्दी से रेडी हो रहे थे और मैं बिल्कुल जल्दी बना रही थी कि जल्दी से बन जाए और उन लोगों को मैं दे दूँ, नहीं तो फिर उन लोगों को लेट होने लगेगा ना, तो फिर सब लोग बोलने लगेंगे कि लेट हो गया। तो फिर इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने उन लोगों को नाश्ता दे दिया था और वो नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद से मैंने उन लोग टिफ़िन पैक किया और उन लोग को भेज दिया। तो उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई, नहीं टाइम मिल पाया। और ये दोपहर का टाइम था। यहाँ पर मैंने सुबह में बेडशीट चेंज नहीं किया था, तो इस समय सोच रही थी कि मैं थोड़ा बेडशीट चेंज कर लूँ। और किचन में मैं खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो सुबह तो जो मैंने बनाया था ना, बस हल्का चावल दाल बना दिया था। जैसे दाल सासू माँ के लिए ज़रूरी होता है और दाल जल्दी बन भी जाता है सुबह टाइम में, तो फिर मैंने सुबह दाल बना दिया था और उनके लिए भी हो गया था और ले जाने के लिए भी हो गया था। लेकिन इस समय मुझे सुबह में वैसे मटर पनीर बनाना था, तो वो मैं इस टाइम में बनाने जा रही थी। तो उधर मैंने मटर उबलने के लिए रख दिया था और इधर मैं आई तो मैंने ये बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, चेंज करना था, लेकिन सुबह में नहीं कर पा रही। सुबह होता है ना, जल्दी से बस काम ख़त्म करो, जो है जैसे क्लीनिंग वगैरह कर लो और जो भी सुबह का काम है ख़त्म करो, क्योंकि करते करते 11-12 बज ही जाते हैं। तो फिर मैंने उस टाइम चेंज नहीं किया। यहाँ पर अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। उधर मैंने मटर उबालने रखा था और बेडशीट चेंज की और सोफ़ा का जो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ था, जो भी मैंने कवर, वो सब मैंने ठीक कर दिया था। और यहाँ पर देखिए मेरा मटर भी उबल गया था और मटर मैंने निकाल दिया। और उसके बाद मैंने इसी कुकर में थोड़ा चावल रख दिया, क्योंकि चावल भी ख़त्म हो गए थे, दोपहर तक का काम हो गया था। तो मैंने सोचा ना कि थोड़ा सा चावल बाबू को, तो जैसे बेटा है ना, चावल उसको चाहिए, मटर पनीर या छोले ये सब बनते हैं ना, तो इन लोग के इसके साथ तो चावल अच्छे ही लगते हैं। तो उसने कहा कि मुझे चावल ही चाहिए, तो मैंने थोड़ा चावल उसके लिए रख दिया था। सोचा अगर बच भी जाएगा तो शाम को हस्बैंड के लिए हो जाएगा, क्योंकि दिन में भी वो रोटी सब्जी खाए थे और नाश्ता भी रोटी सब्जी करके गए थे। तो मैंने थोड़ा सा चावल इस छोटे वाले कुकर में रख दिया और उसके बाद मैं मटर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज निकाला था और ये टमाटर वगैरह निकाल लिया था, तो टमाटर तो मैं पीस के डालूँगी।
और प्याज के मैं यहाँ पे छिलके उतार रही हूँ क्योंकि तैयारी में ही थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक मेरी उधर चाय बन रही है, उधर मैंने चावल रखा है, तब तक मैं ये सब तैयारी कर ले रही हूँ। तो प्याज मैं छील लूँगी, लहसुन मेरा छिला हुआ है, तो फिर इसलिए मुझे बस इसी में है जो भी टाइम लगना। काट लूँगी और टमाटर, अदरक, मिर्ची इन सबको मैं मिक्सी में पीस लूँगी और उसके बाद से मैं बनाऊँगी। तो चावल तो बन जाएगा ना, तो छोले फिर बनते रहेंगे। जैसे शाम का समय हो गया है ना, जैसे बनते बनते तो 3-4 बज ही जाएंगे। तो उसके बाद से मुझे कुछ और नहीं, मैं रात की सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। जैसे यही मेरा ऐसे मैं बना रही हूँ ना कि ये सब्ज़ी मेरा शाम का भी हो जाएगा। और दोपहर का खाना तो सबने खा लिया था, दाल चावल जो भी था खा लिया था। लेकिन ये ऐसे मैंने बनाया कि जैसे बेटा नहीं खाया, उसको नहीं दाल खाना, तो उसको बोल रहा था कि मुझे यही खाना है, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया था कि वो उसके लिए हो जाएगा और वो चावल और सब्ज़ी खा लेगा। और बाकी सासू माँ ने दाल चावल ही खाया था क्योंकि ये मटर उनको जैसे खराबी करेगा तो वो नहीं खाती हैं ज़्यादा, थोड़ा बहुत होगा तो शाम में खा लेंगी। तो ये सब्ज़ी मैं बना दूँगी, तब तक सबके आने का टाइम भी हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए भी ये सब्ज़ी हो जाएगी। और चावल जिसको खाना हो खाएगा, नहीं तो रात में सिर्फ मैं रोटी बना दूँगी। तो इस तरह से मैं बना रही थी कि बनते बनते मेरा शाम हो ही जाएगा। तो मैंने प्याज, यहाँ पर मैं टमाटर कट करके और इसको फिर मैं पीसने के लिए लेके जाऊँगी। तो यहाँ पर लहसुन मैंने छील के रखे हुए थे फ्रिज में, तो वो लहसुन मैंने डाले हैं इसमें, और हरी मिर्ची डाली थी और टमाटर, बस इन्हीं को मैं पीसूँगी। और प्याज मैंने छील के धो के सब रख लिया है, बस मैं उसको कट कर लूँगी पतला पतला और उसी से मैं बनाऊँगी। तो मेरी आदत है, मैं कुछ भी करती रहती हूँ तो मेरे हाथ बहुत बार धोती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई थी ना, तो उसको उतार के फिर मैंने चीनी डाला था। चीनी मैंने डायरेक्ट गैस पे नहीं डाली थी, तो उसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ और ये मैं सासू माँ को भी दे दूँगी और अपने लिए भी रख लूँगी। तो यहाँ पर ना इस कढ़ाई में थोड़ा तेल था, मैंने पापड़ तले थे ना, तो दिन में थोड़ा खाने के लिए, तो इसी वजह से इसमें तेल था। तो इस तेल को मैं, जैसे ज़्यादा तेल था ना, तो उसको पलट दे रही हूँ मैं इस डब्बे में। ये डब्बा, इसी से मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ, इसमें जो भी तेल होता है ना उसी से पराठा बनाती हूँ। तो उसी में मैं उसको छान के अच्छे से रख दे रही हूँ और फिर मैं इस कढ़ाई को खाली करके इसी में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और फिर मैंने देखिए मिक्सी चलाया और यहाँ पर मैं टमाटर वगैरह सब कुछ मैं पीस के उसकी से तैयारी करके रख के और फिर मैं एक ही बनाऊंगी सब्ज़ी। और कढ़ाई भी तब तक मेरी गर्म हो रही है, तब तक मैंने इसको टमाटर, मिर्ची, अदरक को इन सबको मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो रही थी, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, अभी अच्छे से गर्म नहीं है तो तेल डाल दिया था मैंने। और इसमें मैं जीरा डाल दूँगी, जब तक ये जीरा मेरा तैयार होगा तब तक मैं धीरे धीरे प्याज भी अपना अच्छे से काट लूँगी पतला पतला, और उसके बाद से मैं इसमें प्याज डालूँगी। तो मेरा उधर चावल भी बन रहा है और मैं इधर तैयारी भी मेरी हो गई है बनाने की सब्ज़ी। जब तक मेरी चावल बनेगा ना, तब तक मेरा ये छोला भी बन जाएगा। और ऐसी आदत है मेरे छोटे बेटे की ना कि उसकी पसंद का खाना ना हो तो वो सारा दिन नहीं खाता है। एक टाइम तो किस तरह एडजस्ट करेगा, लेकिन दूसरे टाइम उसको अच्छा ही खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मैंने प्याज भी डाल दिया था, तेज़पत्ता भी डाला था, और प्याज जब थोड़ा सा पक गया तो फिर मैंने इसमें टमाटर जो पीस के रखा था वो डाला था। चूँकि तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी, इसलिए बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो टमाटर भी, जैसे मैंने टमाटर के साथ ही थोड़ा सा देर में मसाले भी डाल दिए थे, क्योंकि मसाले भी टमाटर के साथ ही पक जाएंगे।
और मुझे एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ेगा ज़्यादा। तो फिर मैंने यहाँ पर जो टमाटर पीसा था ना मिक्सी में, उसी में से थोड़ा पानी उसमें जो भी मसाले थे उसको मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिए थे। और सारे मसाले, नमक, हल्दी, गरम मसाला जो भी मुझे डालना था, मिक्स मसाला वगैरह था, सब मैंने डाल दिया। और जब मसाले देखिए मेरे यहाँ पर भुन गए हैं अच्छे से, पूरा इसमें से तेल निकल गया है, तब मैंने इसमें छोले डाले थे। और उसके बाद मैं इसको पकाऊंगी और लास्ट में मैं पनीर डालूंगी। अभी ये मेरा थोड़ा सा, इसमें मैं पानी भी डालूंगी। इसको पहले मैं मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के रख दूँगी। और जब मेरा ये पूरा अच्छे से खोने लगेगा, फिर मैं इसके अंदर पनीर डालूंगी। पनीर मैं ऐसे ही डालती हूँ, कच्चा ही पनीर डालती हूँ। तो मैंने जितना पानी मुझे चाहिए था मैंने उतना डाल दिया। ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला था क्योंकि रोटी के साथ खाना था। शाम में थोड़ा सा चावल था, थोड़ा चावल मैंने बनाया था, तो बेटा खाएगा भले या थोड़ा बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे वैसे तो रोटी के साथ ही खाना था रात में। तो फिर मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था। बस ये अभी जितना पानी है ना, ये अभी खोलेगा ना, अच्छे से पकेगा तो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो मैंने इसको इस पानी डाल के जितना मुझे चाहिए था मैंने डाल के ढक दिया था। और देखिए ये खोल रहा है ना, तो ये पूरा मिक्स हो गया है। और इसके बाद ये अच्छे से जब खोलने लगा तो मैंने इसमें अपना पनीर काट कर रखा था और मैंने डाल दिया। और देखिए सब तक शाम भी हो गई, क्योंकि बनते बनते थोड़ा सा टाइम लगता है। और चावल मेरा बन चुका था। तो यहाँ पर मेरे बनने के बाद मैंने ये अपने बेटे को खाना दिया। और मेरा आज का वीडियो यही था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब